घासी राम जी मुंबई से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराष्ट्री। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने अहेतु कृपा करके हमें राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जपने को दिया हुआ है। गुरुदेव, आपने 4 जनवरी के सत्संग में बताया था कि तीव्र भजन करना चाहिए। गुरुदेव, गृहस्थ धर्म में रहकर और नौकरी करते हुए तीव्र भजन करने की युक्ति बताने की कृपा करें। ब्याह हो गया, एक पत्नी व्रत रखो और जितना संयम में रह सको एक पत्नी व्रत में भी, क्योंकि जितना निर्विषय चित्त होगा उतने स्वाभाविक भजन में लगेगा। जैसे मलिन अंतःकरण स्वाभाविक विषयों की तरफ जाता है, ऐसे निर्मल अंतःकरण स्वाभाविक प्रभु की तरफ जाता है। धर्म से अंतःकरण निर्मल होता है, अधर्म से मलिन होता है। तो गृहस्थ धर्म में रह करके सबसे ज्यादा आसक्ति हमारी इंद्रियों के भोगों में है, तो हमें सबसे ज्यादा अंकुश पहले इन 2 पर करना है, रसेंद्रिय और जनेंद्रिय पर। जनेंद्रिय का एक व्रत, जिसके साथ ब्याह हुआ है वो भी भगवद स्मरण करके प्रभु को प्रणाम करके गृहस्थ धर्म की पूर्ति की भावना से, तो वो विषय भी पूजा हो जाएगी। दूसरा है रसेंद्रिय, धर्म से कमाओ, नमक रोटी खाओ। जरूरी नहीं कि हलवा पूड़ी खा करके हम जिए, जरूरी नहीं है कि हम बहुत वैभव संपन्न रहें। ये 4 दिन की चांदनी है, मरे तो कुछ नहीं है। बैंक में, संसार का संसार में, आपने जो कर्म किए वो फल आपको भोगना पड़ेगा। तो अच्छे भाव से धर्म के द्वारा कमाया हुआ जो धन है, मानते हैं कम होगा और बहुत सुख शांति प्रदान करेगा। जब आप पवित्र अन्न खाएंगे तो बुद्धि पवित्र होगी, तब आपकी बुद्धि में महत्व भगवान का बैठेगा। बुद्धि जब अपवित्र होती है तो महत्व संसार और भोगों का बैठता है, और जिसकी बुद्धि में संसार और भोगों का महत्व तो पाप के बिना रह नहीं सकता, पक्का है। तो इसलिए निष्पाप पुरुष ही निरंतर भजन कर सकता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काओ। इन 2 पर दृष्टि रखो, सीधे सब अपने आप कंट्रोल में हो जाएंगे। मुख्य ये 2 हैं। अगर हमारी रसेंद्री, ऐसा नहीं कि हम रिश्ते नाते कहीं भी गए उनके प्रभाववश अशुद्ध भोजन, अपवित्र भोजन, अखाद्य भोजन पालें, कोई बहाना बना दो उसमें, नहीं आज हमारा पेट दर्द कर रहा है, अशुद्ध भोजन न जाने पावे, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि न हो, धर्म पूर्वक धन कमाकर परिवार का पोषण करो और वो सेवा भगवान की है ऐसी भावना करो, प्रियालाल के लिए, उसी से सब बात बन जाएगी। तीव्र भजन होने लगेगा। जितना हृदय पवित्र होगा उतने भजन बढ़ता चला जाएगा। अब अपवित्र आचरण करे और भजन करना चाहे तो फिर नहीं सकता। समझ रहे हैं? गुरुदेव भगवान, आप सत्संग और एकांतिक वार्तालाप